मलेशिया में आसियान भारत शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान और तकनीकी, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा और साइबर सुरक्षा में अपने सहयोग और मजबूत कर रहे हैं। आसियान समुदाय विजन 2045 और विकसित भारत 2047 का मकसद सभी के लिए उज्जवल भविष्य बनाना है। इसमें पूरी मानवता को फायदा होगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी भारत और आसियान की है। हम सिर्फ भूगोल की नहीं बल्कि मजबूत इतिहास, संस्कृति और साझा मूल्यों से भी जुड़े हैं। पीएम मोदी ने रविवार को मलेशिया में हुए 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप में भाग लिया। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा कि इस साल का आसियान सम्मेलन समावेश और स्थिरता का केंद्र है, चाहे वह डिजिटल समावेश हो या खाद्य सुरक्षा व आपूर्ति सुनिश्चित करना। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा आसियान की केंद्रीय भूमिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान के नजरिया का समर्थन करता रहा है। अनिश्चित समय में भी भारत आसियान की रणनीति साझेदारी मजबूत हुई है। यह साझेदारी सब समावेशी स्थिरता व विकास का आधार बन रही है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के वैश्विक शांति व सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि इस खतरे से निपटने के लिए दुनिया को एकजुट होकर कदम उठाने होंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा है कि भारत व आसियान दुनिया के करीब 1/4 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे बीच व्यावसायिक व सांस्कृतिक रिश्ते हैं। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ भी है। शिखर सम्मेलन में फिलीपीन के राष्ट्रपति बैंगबॉक मार्केस ने कहा है कि भारत के पास आसियान को देने के लिए बहुत कुछ है। हम समाधान के लिए भारत की ओर रुख कर सकते हैं। दक्षिण चीन सागर पर अपने संदेश में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानून के शासन को भारत के निरंतर समर्थन के लिए पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम ने कहा है कि आसियान भारत समाज स्थिरता और पारंपरिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। उन्होंने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि आसियान भारत व्यापार समझौते को साल के अंत तक अंतिम रूप दे देगा। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हर आपदा में आसियान साथियों के साथ हमेशा खड़ा रहा है। मानवीय मदद और आपदा राहत, समुद्री सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से हमारा सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। हम 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित करते हैं।